बात कही है। वह कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज की कहानी से हम इस कहावत का असली अर्थ समझेंगे। सो लेट्स स्ट्राइव फॉर द ग्रेटेस्ट प्योरिटी ऑफ हार्ट so that the rays of God's grace can be reflected from our personality. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिता। वैदिक हीरोज में आप सबका स्वागत है। आज के वैदिक हीरो हैं संत रविदास जी। संत रविदास जी भारत में 15th सेंचुरी सीई के एक महान संत, कवि और दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अपनी कविताओं के द्वारा संत रविदास जी ने कई प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी दिए थे। उनका जन्म बनारस में हुआ था। माघ महीने की पूर्णिमा को हर साल संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। मीराबाई का संत रविदास जी के साथ एक खास जुड़ाव था। मीराबाई उन्हें अपना गुरु मानती थी। संत रविदास जी और उनका पूरा परिवार जूतों का व्यापार करता था और उसकी मरम्मत का काम भी करता था। तो ये थी संत रविदास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा। चलिए अब आगे कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कुछ तीर्थयात्रियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप तीर्थ यात्रा करते हुए बनारस की पावन नगरी पहुंचा। क्योंकि वो पैदल यात्रा कर रहे थे, इसलिए बनारस पहुंचते पहुंचते उनके जूते चप्पलों को मरम्मत की ज़रूरत थी। बनारस पहुंचकर उन्होंने मोची की दुकान ढूंढी। गंगा किनारे उन्हें मोची की एक दुकान दिखी। वह उसके पास गए और उन्होंने अपने जूते चप्पल उस मोची को सुधारने के लिए दे दिए। उस मोची का नाम था रविदास। जब रविदास जी जूते चप्पल सुधार रहे थे, तभी उन्हीं यात्रियों में से एक यात्री ने रविदास से कहा, अरे तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी दुकान एकदम गंगा नदी के पास है। तुमने तो बहुत बार गंगा में स्नान किया होगा। तब रविदास जी ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं अभी तक एक बार भी गंगा में स्नान नहीं कर पाया। यह सुनकर वो यात्री को बहुत बुरा लगा। वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, गंगा नदी के इतनी पास रहते हो और अभी तक तुमने एक बार भी माँ गंगा में स्नान नहीं किया। मुझे पता होता तो मैं अपने जूते तुम जैसे नास्तिक व्यक्ति से कभी नहीं सुधरवाता। रविदास ने उन्हें कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपना काम करते रहा। काम खत्म होने के बाद जब वो यात्री रविदास जी को पैसे देने लगे, तब रविदास जी ने कहा कि नहीं, ये पैसे मैं आप लोगों से नहीं ले सकता। जो भी यहाँ तीर्थ यात्रा करने आता है, मेरा नियम है, मैं उनसे कभी पैसे नहीं लेता। उनकी सेवा करना मैं भगवान की भक्ति समझता हूँ। और अगर आप चाहो तो ये 1 रुपये का सिक्का माँ गंगा को मेरी तरफ से अर्पण कर देना। सारे तीर्थयात्री वहाँ से गंगा नदी में स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद उन यात्रियों में से एक ने गंगा नदी में सिक्का उछालते हुए कहा, हे माँ गंगा, मोची रविदास की तरफ से यह भेंट हम आपको अर्पण करते हैं। इतनी देर में आकाशवाणी हुई और माँ गंगा के दोनों हाथ गंगा नदी से बाहर आए। हाथ में स्वर्ण का बना हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ, चमचमाता हुआ कंगन था और माँ गंगा ने कहा कि भक्त रविदास से भेंट स्वीकार करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं भी रविदास को उसकी पवित्र और निश्चल भक्ति के लिए यह कंगन भेंट स्वरूप देना चाहती हूँ। तुम लोग उसे यह कंगन दे देना। यह घटना देखकर सब बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि रविदास में ऐसा क्या है जो माँ गंगा ने स्वयं उसके लिए भेंट दी है। फिर उन्होंने सोचा कि अरे गरीब रविदास ये सोने के कंगन का क्या करेगा, यह कंगन तो यहाँ के राजा को देना चाहिए। तो यह सोचकर वो रत्नों से जड़ा हुआ कंगन बनारस के राजा के पास ले गए।
राजा ने इतना सुंदर कंगन देखकर उन सब की बड़ी प्रशंसा करी और वह कंगन राजा ने फिर अपनी रानी को भेंट स्वरूप दे दिया। इतना सुंदर विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ चमचमाता हुआ कंगन देखकर रानी बहुत खुश हो गई, पर उसने कहा कि मुझे मेरे दूसरे हाथ के लिए भी सेम ऐसा ही एक और कंगन चाहिए। तब राजा ने उन यात्रियों से कहा कि जहाँ से ये कंगन लाए हो वहाँ से एक और ऐसा कंगन लेकर आओ। तब उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहा। फिर उन्होंने सारी बात सच सच राजा को बता दी। यह जानकर राजा खुद रविदास के पास गए और उन्होंने कहा कि यह कंगन माँ गंगा ने तुम्हारे लिए दिया था, तो तुम जाकर माँ गंगा से दूसरा एक और सेम ऐसा कंगन लेकर आओ। रविदास के पास उसकी दुकान में पानी से भरा एक बर्तन था। वह उस बर्तन में जूते बनाने के चमड़े को डुबोकर नरम और गीला करता था और उसी बर्तन के पानी से वह अपने औजारों को भी शार्प करता था। उसी पानी के बर्तन को कठौती कहा जाता है। तब रविदास जी ने कहा, अगर मेरा मन सच्चा है, पवित्र है और मेरे विचार अच्छे हैं तो माँ गंगा इस कठौती में वास करेगी। इतना कहकर रविदास ने कठौती में हाथ डाला और कठौती के अंदर से एक और सेम जगमगाता हुआ सोने से बना हुआ और रत्नों से जड़ा हुआ कंगन निकालकर राजा को दे दिया। यह देखकर सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, कठौती के गंदे पानी में माँ गंगा ने ये कंगन कैसे दे दिया। तब रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आत्मा से शुद्ध और विचारों से पवित्र होना चाहिए। अगर मन में विचार खराब हैं और आप गंगा में स्नान करने जा रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो यह थी संत रविदास जी की कहानी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात जो इस कहानी से सीखना चाहिए वह यह कि संत रविदास जी ने कर्म का इम्पोर्टेंस बताया है कि कर्म करना या अपनी ड्यूटी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना इंसान का सबसे पहला धर्म है। कर्म छोड़कर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर तीर्थ और मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करने का कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वह यह कि मन की शुद्धता या विचारों की शुद्धता अपने शरीर की शुद्धता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So purity of mind and purity of soul is more important than the purity of body. तो आज की कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशंस मिल सके। और सब बच्चों से फिर से वही कहूँगी, खूब पढ़ो पर अपने संस्कृति अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहो। थैंक यू एवरीवन।